जनपद मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के 25 साल से चल रहे कांवड़ शिविर की सेवा से शिव भक्त अभिभूत हैं। कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने भी कार्यकर्ताओं की सेवा और समर्पण के लिए पीठ थपथपाते हुए चिकित्सा सेवा को बेहतर बताया। शहर के रुड़की रोड स्थित आनंद मार्केट में चल रहे अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के कांवड़ शिविर में इन दिनों भक्ति और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। क्रांति दल 25 साल से शिव भक्तों की सेवा में जुड़ा है। कांवड़ शिविर की विशेषता यह है कि शिविर में शिव भक्त किसी भी वक्त आ जाएं, हर समय कार्यकर्ता सेवा को तत्पर रहते हैं। शुद्ध भोजन और चिकित्सा सेवा से शिव भक्त अभिभूत नजर आए। सोनीपत के शिव भक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों के रुकने की, खाने की, चिकित्सा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि उत्तराखंड में कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दी। वहां पर मोबाइल चार्ज करने के नाम पर आधा घंटे में 50 से 100 रुपए लेकर मोबाइल चार्ज करते हैं। अब की बार नहर के पटरी से आने के कारण उनकी अपने गंतव्य की दूरी 20 से 25 किलोमीटर बढ़ गई है। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने संस्थापक सदस्य बाबूराम पाल की अगुवाई में चल रहे कांवड़ शिविर की व्यवस्थाओं को बेहतर बताया। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत हूँ। मैं आशीष यादव। जैसे कि सावन का महीना जब से शुरू हुआ, बम बम भोले की कांवड़ी अपने कांवड़ लेके अपने बम बम भोले का उद्घोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहाँ उन्हें कैंप मिलता है वहाँ अपना विश्राम करते हैं, और कोई दर्द दवाई होती है तो दवाई लेते हैं और अपना विश्राम करके फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आज अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के कैंप में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ काफ़ी संख्या में भोले रुके हुए हैं, जो अपना भोजन करके आराम को विश्राम कर रहे हैं और अपना गंतव्य की ओर उसके बाद चले जा रहे हैं। इसी बीच मैं कुछ भोलों से बात करता हूं। इसी कड़ी में मेरे साथ एक भोले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बोले जय शंकर की। जय शंकर जी। बोले क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम रोहित है और मैं सोनीपत से आऊँ। बोले आप सोनीपत से आए हो, तो इससे पहले भी आप कांवड़ लाए हैं? इससे पहले भी एक और लेके आया हूँ। तो इससे पहले कब लाए थे आप कांवड़? बोले इससे पिछले साल लेके आए। बोले जैसे कि कांवड़ लेके आए हैं आप, हरिद्वार से जल लेके चले हैं, तो आपको क्या लगा इस बार? आपको क्या दिक्कत हुई या क्या अच्छा ही लगा, क्या लगा ये बताएं आप। इस बार जो हाईवे का रास्ता था वो बंद कर रखा था, अब तो नहर वाला रास्ता था, उसमें आने में टाइमिंग ज्यादा लगती है। ठीक है, जैसे कि उसमें 10-15-20 किलोमीटर का फर्क होता है। वो हाईवे का रास्ता बंद करके वो नहर के रास्ते से भेजते हैं। वहाँ पे भीड़ा रास्ता होता है, वहाँ खाने की व्यवस्था ऐसी ही है ना, ऐसा ही सिस्टम होता है। ये चीज़ नहीं, जिसे आपने बताया कि अगर आप मेन रास्ते से आते हैं तो 15-20 किलोमीटर कम पड़ता, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी और बढ़ गई। आपका कहना ये है? हाँ जी, ये है 20 किलोमीटर दूरी और बढ़ गई। तो इससे मतलब आपको दिक्कतें आई है? हाँ, वो दिक्कत तो आएगी। एक तो 15-20 किलोमीटर और चलना पड़े, एक कम चलना पड़े, ये चीज। जैसे आप नहर के पटरी आए हैं, जैसे आपको इधर भेज दिया गया नहर की पटरी आपको, तो प्रशासन ने कहा हुआ कि आप इधर से नहीं जा सकते, आप इधर से जाएं? हाँ, उन्होंने बोला था कि यहाँ का रास्ता बंद कर रखा पिछली बार, कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। तो जैसे नहर की पटरी आए आप, तो आपको क्या लगा? जो सुविधाएं यहाँ से आपको मिलती थी वो सारी सुविधाएं मिली? नहीं, कोई सुविधा ना, को खाने की सुविधा, ना को नहाने की, ना कोई मेडिसिन की, कोई सुविधा नहीं बोले वहाँ। अगर बीच में बारिश होकर आ जाए, कुछ रुकने का स्थान? कुछ नहीं, ऐसा कुछ रुकने का कोई स्थान नहीं। वे जैसे कि छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं, वैसे छप्पर से डाल रखे हैं, वहीं होता था रुकने का। तो दुकानें बना दी और छप्पर डाल दिया, बैठ गए, और सब जो है वो फ्री, कुछ नहीं फ्री सेवा मिली गई आपको? नहीं, कुछ फ्री सेवा नहीं किसी चीज की। फोन चार्ज होते हैं, फोन चार्ज करने भी पैसे लेते थे, 50-50, 100-100 रुपए लेते हैं। फोन चार्ज के 100 रुपए? हाँ जी, 100 रुपए लेते हैं फोन चार्ज करने। जैसे आधा घंटे के 50, 1 घंटे के 100, जितने घंटे एक्स्ट्रा करो उतने पैसे देते हैं। बीच में आपको अगर डॉक्टरी की सुविधाएं, मालिश करेंगे या दर्द हो गया हो तो उसके लिए भी कुछ सुविधाएं मिली? हाँ, उसके लिए थे, जैसे कि वहाँ बैठे थे रास्ते में, तो वही जैसे पैसे ले रहे थे। अब जो चीज़ है जैसे 10 रुपए की है, उसको 25 रुपए में बेच रहे थे। तो मुजफ्फरनगर में आपको आके कैसा लगा? जब हम मुजफ्फरनगर में आपने एंट्री करी और यूपी में जब आए और मुजफ्फरनगर सबसे पहला पड़ा जिला, तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? इस कैंप में आके कैसा लगा आपको? यहाँ के बोले बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सुविधा अच्छी है, खाने की भी, नहाने की और मेडिसिन की। तो
यूपी में आके यूपी में सारी सुविधा मिलती है, कहीं चले जाओ। ये चीजें बहुत। तो उत्तराखंड में इसका मतलब सरकार ने या वहाँ जो है संगठन है, जो हिंदू संगठन है, उन्होंने कोई सुविधाएं जो होनी चाहिए तो की नहीं आपके? तो कुछ नहीं बोले, उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं उत्तराखंड में। अच्छा, जो ये आपका अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल है, तो यहाँ आपको कैंप में कैसा लग रहा है? ये कैंप कैसा लगा आपको? कैंप बहुत अच्छा लगा, बहुत याद। तो आप अपना बम बम करते हुए, अपने उद्घोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। आप कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ? मैं बोले 22 तारीख को पहुँच जाऊँगा शाम को, 23 तारीख को जल अभिषेक करेंगे। अगर ये दूरी ना बढ़ती 20 किलोमीटर की जो आप बता रहे, तो हो सकता था 1-2 दिन पहले पहुंच जाते। अब बड़े पहले पहुंच जाते और एक थोड़ा आराम से चलते। अब जल्दी चल के आए हैं, ये होगा बड़ी दिक्कत। अब जैसे कि साले वाले हो गए, ये जल्दी चलने के कारण हो गए, रात दिन चलने के कारण। कम टाइम था, जैसे कि पहले तो कम था आना जाना, ठीक है। अभी दूसरे रास्ते आए, किलोमीटर बढ़ गए, जल्दी नहीं आते तो यहाँ पहुंच नहीं पाते फिर। ये तो ये थे सोनीपत के भोले रोहित जी, जिन्होंने अपना बताया कि उत्तराखंड से इन्होंने हरिद्वार से जल उठाया और वहाँ जो रास्ता था, जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से आपके आने नहीं दिया और नहर के रास्ते आए, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर बढ़ गई। ना कोई सुविधा मिली वहाँ, लेकिन यूपी में आके ये बहुत संतुष्ट दिखाई दिए। और अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल का कैंप को उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आप बहुत अच्छी सेवा है और यूपी में जहाँ भी जाते हैं उन्हें अच्छी सेवा मिलती है। मैं आशीष यादव, नवनीत कौशिक के साथ अभी तक इंडिया, मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा अपनी चरम की ओर बढ़ रही है और पूरा हाईवे हर हर बम बम की गूंज से गूंज रहा है। मुजफ्फरनगर शहर हो या देहात हो, हर तरफ कांवड़ शिविर लगे हैं और शिव भक्तों की सेवा हो रही है। इन्हीं कांवड़ शिविरों में हमारे बीच पहुंचे हैं अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी। यादव जी से बात करते हैं कि किस तरह का माहौल पूरे हाईवे पे, को लगातार भ्रमण पे है, किस तरह का माहौल है। यादव जी, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी तक इंडिया के दर्शकों का और पूरी टीम का स्वागत करता हूं अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के शिविर में। आपने पूछा कि भाई पूरे हाईवे पे क्या माहौल है। मैं लगातार कई वर्षों से इस शिविर में आ रहा हूं। हाईवे पर जहां देखेंगे आपको केवल भगवा ही भगवा और बम बम के जयकारे नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान भोले की सेना ग्राउंड पर उतर आई हो। हर तरफ केवल और केवल कावड़िया ही कावड़िया नजर आते हैं। बड़ा सुंदर नजारा है। सुंदर नजारा है क्योंकि श्रद्धा है, सेवा है और भक्ति है, उसका एक अटूट संगम देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ एक तरफ देश में कुछ लोग जाति और उन पर धर्म विशेष पर बात करते हैं, वहाँ कावड़ यात्रा उन लोगों के मुंह पर तमाचा होती है। या ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई बड़ी जाति से, ना कोई छोटी जाति से, सब एक है, केवल और केवल भोले के भक्त। और हर व्यक्ति के मुख से एक ही बात निकली है, भोले। चाहे छोटा हो तो भोले, बड़ा हो तो भोले, माता हो तो भोली और बहना हो तो भोली। यानी हर व्यक्ति भोले के रंग में रंगा हुआ है, बड़ा आनंद में है। ये सनातन माहौल है, हर तरफ जय भोले की गूंज चल रही है। अभी मैं देख रहा था कि आपके शिविर में चिकित्सा सेवा हो रही है, तो उसमें कुछ चिकित्सा जो हो रही है उसमें क्या खासियत आप बता रहे थे अभी आप? देखिए, अब की बार चिकित्सा शिविर में हरियाणा से जो इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल है उनकी टीम आई हुई है। इलेक्ट्रोपैथी जो मेडिसिन है वो बिल्कुल नई पद्धति है, उसका किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे मान के चलो, एक दर्द की गोली अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उस समय लग सकता है ठीक होने में, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन आप लगा के और नमस्ते राम राम लेंगे, इतनी देर में उसको आराम कर देगी। तो कावड़िए जगह जगह रुकते, अलग अलग खाते, उनके शरीर पर वैसे ही कई तरह की दिक्कतें हो जाती है, तो उन लोगों के लिए ये जो मेडिसिन है वरदान का काम करेगी। तो इसलिए अब की बार इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल हरियाणा की टीम यहाँ आई है शिविर में, तो उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ जो है क्रांति दल के संस्थापक सदस्य हैं बाबूराम जी, उनसे ही पूछते हैं बाबूराम जी से भी कि कांवड़ शिविर में किस तरह की सेवा जो है आप लोग कर रहे हैं। हमारे शिविर में लगभग 25 वर्षों से, वैसे तो 27 वर्ष 2 साल कोरोना काल में चले गए,
मगर 25 वर्ष की सिल्वर जुबली जो है बन रही है। और इसमें अब तक जितने भी हमारे शिव भक्त की सेवा करने के लिए हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी जो जैसे मोहित सिंघल जी, मनीष गर्ग जी, आशीष तोमर जी और हमारा दल सिंह जी और मयंक सिंघल जी आदि अन्य को जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब रात दिन जाग करके लगे हैं। रात भी लगभग 2 बजे तक यहाँ पर भोजन चलता रहा और उसके बाद भी जब समाप्त हो गया भोजन तो उसके बाद में कुछ कार्यकर्ता फिर उन्होंने चाय की व्यवस्था कराई और वो चालू करा। हमारे शिविर में खास बात यह है कि किसी भी समय भोला कोई आए, वो अगर भूखा आ गया, उसे कुछ भी ज़रूरत है तो वो उसकी यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था भोले के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। और हमारी टीम लगभग इन 25 वर्षों के कार्यकाल में तन मन धन से हर सहयोग से रात दिन जाग करके शिव भक्तों की सेवा करते हैं। और हमारे शिव भक्तों जो पुराने शिव भक्त आते हैं बहुत से, यही भक्ति संगीत पर आकर झूम कर नाचते हैं मस्ती से और आकर के कहते हैं कि हमें जो आनंद है शिविर में मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता। और अभी कल भी देखी होगी, वीडियो देखी होगी, हमारे शिविर पर शिव भक्त भोलों ने भक्ति संगीत पर बड़ा अच्छा नृत्य किया। और खासियत बात यह है कि शिविर में आम दानदाताओं का बहुत सहयोग है। किसी भी तरह की हम लगभग और संगठन बहुत हैं जो लोग हैं बहुत 1 महीने पहले 2 महीने पहले लग जाते हैं। हम 2, 4, 5 दिन में ही हमारे पास में दानदाताओं की अपने आप ही देने वालों की कितनी वो लिस्ट आ जाती है कि जी मैं भिजवा रहा, मैं वो भिजवा रहा। और लगभग इस कार्यकाल में उससे पहले शिव चौक पर लगता था शुरू में हमारा कावड़ सेवा शिविर, प्रशासन ने किसी कारणों से बंद करा, उसके बाद यहाँ पे लगा। उससे लगा करके हमें आज तक किसी भी तरह की यहाँ पर चिकित्सा से लगाकर भोजन की किसी तरह की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें रात में मंगानी पड़े। हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव शंभू, आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद इस तरह शिविर पर बना हुआ है कि यहाँ पर पे वो अपने आप ही उपलब्ध रहती है। तो ये थे बाबूराम जी जो साफ तौर से बता रहे थे कि भोला किसी भी समय आए, क्रांति दल के कार्यकर्ता उसके सम्मान और उसके स्वागत के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ राकेश शर्मा, अमित